Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for all the three segments, the major segments which are Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट्स के लिए क्या एक डिस्कस किया था लेवल्स को, डायरेक्शन को, और कल के लिए हम क्या लेवल्स या डायरेक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट है निफ्टी का और आज क्या एक मोमेंटम था, बट मोमेंटम जो था वो था 3 बजे के बाद। सो 3 बजे तक मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट 3 बजे अचानक से एक मूवमेंट आया। आप ने देखा होगा, अगर आप लोग वॉच कर रहे होंगे तो 400 के आसपास निफ्टी मूव कर रहा था और वहां से शार्पली 500 के अबव उसने क्लोज किया है, राइट। सो ये एक अच्छा मोमेंटम है, जब काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे क्लियर कर रहा है कि हाँ अब हम आगे के लिए क्या देख सकते हैं। बट स्टिल अभी भी एक हर्डल है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है विच इज़ एट 18600, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 18600 का जो एक लेवल है अभी भी, क्योंकि एक हर्डल है और देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि सबसे पहले प्राइस, ये जो लेवल है ये 18600 का है और सबसे पहले जो प्राइस है उसको इसको अबव आना होगा, इसको ब्रेक करना होगा और उसके बाद में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक नई जो वेव है या जो नया मोमेंटम है अपसाइड का वो स्टार्ट होगा। सो सबसे जो पहला हर्डल है वो ये 600 का है और इस वजह से हमको एक एक थोड़ा मे बी डिले हो सकता है या थोड़ा सा वेट करने को मिल सकता है। तो अब देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है और काफ़ी हाई के पास में क्लोज हुआ है, विच इज़ गिविंग मी पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी मुझे दे रहा है कि हाँ थोड़ा सा अपसाइड में और एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 18600 एज द रेजिस्टेंस, ये मैं मार्क कर देती हूँ। और जो सपोर्ट लेवल है टेक्निकली 18338 का आ रहा है। सो 300 या 400 के आसपास ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आना चाहिए, वो हम एक बार चेक कर लेंगे। सो मोमेंटम मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है और हो सकता है कि कल भी हमको इस तरीके का एक मोमेंटम देखने को मिले एंड वीकली नोट पर हमें काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी वीक्स के बाद में एक क्लैरिटी देखने को मिलेगी क्या हम देख सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली एक अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, मान लीजिए कि 18600 के आसपास ही कल भी मार्केट क्लोज होता है या थोड़ा वीक दिखाता है, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि अब हम यहाँ से क्या पोजीशंस को देख सकते हैं। बट सबसे पहले इसको 18600 को एक अच्छे से ब्रेकआउट देना होगा, तो उसके लिए कल तो हम एक 100 पॉइंट्स अबव का एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और सपोर्ट मार्क करते हैं। तो चलिए इसमें एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या डेटा मिल रहा है। 500 का स्पॉट है एंड राइट, सो 600 पे मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ये मार्क कर लेती हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि कल हम इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ देखेंगे। हाँ, क्लोजिंग नहीं देखेंगे, एक विक हो सकता है बनते भी नज़र आ जाए, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। बट क्लोजिंग इसके आसपास ही आने की उम्मीद है, 18600 के आसपास आने की उम्मीद है। एंड ऑन अ डाउन साइड वी हैव गुड वॉल्यूम्स, येस राइट। So we have volumes at 400 but and we have volumes at 300 as well. So what we can see, we can take 400 as the support 1 and if in case इसको ब्रेक करेगा तो support 2 आप अपना ले सकते हैं 18300 पे। तो 18300 सपोर्ट 2, 18400 सपोर्ट 1 और 18600 का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेके कल के लिए इस लेवल, इस रेंज के लिए देख सकते हैं कि हम किस क्या हम देख सकते हैं निफ्टी के लिए, ये रेंज आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा एक अच्छा मूव दिखाया है यहाँ पे और बैंक निफ्टी भी आज करीब करीब बहुत ज़्यादा अप नहीं था, बट हाँ अपने रेजिस्टेंस के आसपास अप हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई इसने 43100 के आसपास का बनाया है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही आपको काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा था, काफ़ी अपसाइड
मूवमेंट दे रहा था, फिर थोड़े टाइम में बीच में वो ज़रूर स्टेबल हुआ था, एंड में आके वापस उसने स्पीड को गेन किया। अब इसके लिए आप 42,273 का एक सपोर्ट है जो प्रिसाइजली मुझे लगता है कि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू बात करूं तो 43,000 के 42,300 के आसपास आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 43,500 का रेजिस्टेंस मार्क करूंगी और सपोर्ट मार्क करूंगी 42,300 का। चलिए एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ, और ओपन इंटरेस्ट है 43,100 का, 43,500 is the resistance, and I can see a very good volumes at 43,000, but that will be very near, so let me not mark this as the final support. So let's do this way. So 43,500 हमारा resistance हो गया, और यहाँ पे हम support जो mark करेंगे वो mark करते हैं, we can mark at so okay, so let's mark it at 42,800. 42,800 is a good level. So ये मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो मार्क हो गया। रेजिस्टेंस 43,500 का और सपोर्ट जो है 42,800 का है। सो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए निकाल लिया, एक रेंज निकाल लिया, एंड कि किस रेंज में रहेगा, क्या लेवल्स उसके कल के लिए रहने वाले हैं। और अगर मैं डॉलर INR की बात करूँ तो ऑफकोर्स मार्केट काफ़ी बुलिश था, अब था, एंड में जाके ही था बट अब था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। INR थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है, एंड सो बेसिकली अभी भी एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये काफ़ी क्लियर एक ट्रेंड रेंज में है। रेजिस्टेंस जो है वो 82 का है, इसको हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, और जो सपोर्ट एरिया है वो है 81.5 का। तो 81.5 का मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रही हूँ, और इसको कंफर्म एक बार मैं कर लेती हूँ। आ जाइए ओपन इंटरेस्ट पर, और ओपन इंटरेस्ट 82, यस करेक्ट। सो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड 81.5 का सपोर्ट है। ये काफ़ी क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इसका मूवमेंट बहुत कम है, तो इस वजह से आप ये दो लेवल्स को इजीली ले सकते हो। तो इसके बीच में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा रह सकता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि क्या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो बेसिकली देयर कुड बी टू प्रोबेबिलिटीज। वन, maybe this rise will continue tomorrow as well. क्यों? बिकॉज एक वीकली डेटा मिल जाएगा आपको, वीकली पूरा वीक खत्म हो जाएगा, तो वीक एक नोट किस नोट पर खत्म होगा, एक पॉजिटिव नोट पर हो सकता है। सो पीपल आर स्टिल वेरी पॉजिटिव, एंड you might see a level of 18,600 tomorrow. Otherwise tomorrow because आज एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करता हुआ प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। These are the two probabilities for tomorrow. So this way you can definitely see आप किस तरह इस रेंज को देख के आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। So this is all from my side today, and thank you so much for watching me.